अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे अभी बनाना है केक, बर्थडे केक मुझे बनाना है। उसके लिए मैंने ओवन जो है उसको प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया है। ये वाला केक मैंने आपके साथ बहुत बार इसकी रेसिपी शेयर की हुई है। मैं हमेशा यही सेम रेसिपी फॉलो करती हूँ। इसके लिए मैंने 4 अंडे लिए, जर्दी और सफ़ेदी को हमने अलहदा कर लेना है। उसके अंदर 1 टीस्पून गया सिरके का। रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए चीज़ें। आपने केक में जो कुछ भी डालना है ना वो सब रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। सिरका फ्रिज में रखा होता तो इसलिए मैंने उसको बाहर रख दिया। 1 कप फिर हमने इसमें डाला चीनी का। जैसे ही आपने अंडों को बीट करना है साथ साथ आपने चीनी को भी डालते जाना है। उसके बाद वनीला एसेंस की जगह पे मैं ऑरेंज एसेंस डाल रही हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अंडों की स्मेल ख़त्म हो जाती है और आपके केक में एक बड़ा अच्छा सा प्यारा सा अरोमा हो जाता है। वनीला एसेंस मेरा ख़त्म हुआ हुआ है, तो मैंने वो काफ़ी सुना है इस बारे में कि हलाल नहीं मिलता इन मार्केट से, आप लेने जाते हैं, तो इसलिए फिर मैं या तो वनीला शुगर ले आती हूँ या फिर इस तरह के भी मेरे पास हैं जायके, वो मैंने लेके रखे हुए हैं तो काम चल जाता है। खैर, तो इसमें 4 टेबलस्पून गया था दूध, 4 टेबलस्पून गया था ऑयल। मैंने आपके साथ सिंगल भी इसकी रेसिपी शेयर की हुई, लेकिन मैं ये डबल क्वांटिटी में बना रही हूँ, इसलिए मैं बड़ा केक बना रही हूँ क्योंकि बहुत शौक़ से खाते हैं सब केक, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें जो है ना उनको डबल कर दिया। रेसिपी मैं इसकी इंग्रेडिएंट्स जो है ना, रेसिपी तो आपको दिखा रही हूँ लेकिन इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूँगी। अगर आप फिर भी कुछ बनाना चाहते हैं, आप में से किसी को इंटरेस्ट है, तो वो वहाँ से जाके आसानी से आप देख सकेंगे। सिंपल से इसके स्टेप्स हैं। बेकिंग पाउडर इसमें नहीं जाता, बस चंद चीज़ें हैं जो इसके अंदर डलती हैं। बटर की जगह पे मैं हमेशा, अगर इस तरह का कोई केक बना रही होती हूँ ना, टी केक हो, फ्रूट केक हो, तो मैं उसमें कुकिंग ऑयल यूज़ कर लेती हूँ। खैर, केक हमारा बेक होने के लिए चला गया। ये 1 दिन पहले का क्लिप है, जहाँ पे शाम हो रही थी। खैर, शाम तो नहीं, सेकंड टाइम था, तो मुझे था कि मैं 1 दिन पहले ही केक बना के रख दूँ ताकि सुबह तक बहुत अच्छे से मॉइस्ट हो जाए। और कि क्रीम अगर 1 दिन पहले ही ऊपर केक के ऊपर लगा के रख दे तो सेकंड डे उसका वो बड़ा अच्छा जायका आता है। उसके बाद फिर मैंने अपनी जो मशीन है उसको क्लीन किया, वरना उसके ऊपर जो दाग इस तरह के छींटे जा रहे होते हैं ना, वो पक्के हो जाते हैं, फिर वो अच्छी नहीं लगती। खैर, केक हमारा देखे कितना मज़ेदार, कितना प्यारा बन के रेडी हो चुका था। इसको हमने रूम टेम्परेचर पे आने दिया, फिर इसको दरमियान से कट कर लिया। और ये वाली रही क्रीम शलागज़ाने, ये कॉफलान मार्केट से है। 3 इसकी पैकिंग हम यूज़ करेंगे। 1 डिब्बी में 1 कप आती है, 200 ग्राम। और साथ ही मैं इस दफ़ा लूँगी स्ट्रॉबेरी केक की, मैं इसके अंदर जायका डालूँगी। बच्चों का शौक़ था, उनको ख्वाहिश थी कि हम स्ट्रॉबेरी केक चाहिए। जो फ्रेश होती है वो खट्टी होती है, तो इसलिए वो तो मैंने रिस्क नहीं लिया, तो इसलिए फिर इसके अंदर जो केक के ऊपर हम जो भी जूस वगैरह डालेंगे ना, तो स्ट्रॉबेरी का ही यूज़ होगा। खैर, अब क्रीम जो है वो मैं बीट होने के लिए डाली। उसके अंदर मैंने 2 साशे डाले थे वनीला शुगर के, और 2 साशे ही मैंने उसके अंदर डाले थे जानिश टाइप या कुछ स्टीव, कुछ इस तरीके से इसका नाम है, मुझे नहीं एग्जैक्टली याद। ये आपकी क्रीम को ज़रा थिक करती है। आपकी क्रीम जो है ना वो बह नहीं जाती। केक के ऊपर आप लगाते हैं ना, जैसी सूरत में आप लगाते हैं वो वैसे ही रहती है। वरना क्या होता है कि क्रीम जो है ना वो बहुत बार ऐसा होता है कि मेल्ट हो जाती है। स्टार्ट में मेरे साथ भी ऐसा होता था, केक के ऊपर लगाती थी क्रीम बीट करके, तो वो थोड़ी देर तक वो फूल वगैरह अगर ऊपर बनाए होते थे तो वो बिल्कुल मेल्ट हो जाते थे। लेकिन इससे ये होता है कि आपकी क्रीम को ये स्ट्रॉन्ग करती है और आपकी क्रीम वैसी ही शेप में, मतलब वैसी ही फॉर्मी शेप में रहती है। खैर, केक के ऊपर हमने स्ट्रॉबेरी का जूस जो है ना वो लगाया। अगर आप स्ट्रॉबेरी का जूस नहीं है तो आप ऑरेंज लगा लें, वो नहीं है तो आप शीरा बना के लगा सकते हैं चीनी का, वरना दूध से भी आप केक जो है ना उसको कर सकते हैं। केक हमने रात को रख दिया फ्रिज पे, और यहाँ पे हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग। मेरे बड़े बेटे की बर्थडे है, तो मैंने सोचा कि आज जो नाश्ता है ना वो भी मैं बच्चों की मर्ज़ी का बनाऊंगी। बर्थडे बॉय है तो इतना तो हक बनता है। तो यहाँ पे मैं वाफ़ल बना रही हूँ। इसकी रेसिपी भी, इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। 2 मैंने अंडे लिए थे, ये भी मैं डबल बैच बना रही थी, बच्चे खुश होकर खाते हैं। 2 मैंने अंडे लिए थे, और इसके अंदर 1 टेबल स्पून हमने डाला बेकिंग पाउडर का। और जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ना, पहले हम उनको मिक्स कर लेंगे। मैदा लिया, 2 कप मैदे के गए थे। 1 टेबलस्पून इसमें बेकिंग पाउडर गया, सॉरी सोडा नहीं। चुटकी आपने इसमें नमक डाल लेना है, और आप इनको मिक्स करके साइड पे कर लें। अब दूसरी तरफ आ गए अंडे, 2 अंडे लिए,
4 टेबलस्पून इसके अंदर चीनी के गए और एक वनीला ऐसे वनीला फ्लेवर में जो चीनी का साशे होता है वो गया। आधा कप इसके अंदर गया कुकिंग ऑयल और 1 कप भर के इसके अंदर चला गया दूध। सारी चीज़ें आपने रूम टेम्परेचर पे लेनी है। इसकी कोई बहुत ज़्यादा मिक्सिंग नहीं होती, बहुत आसान से सिंपल से इसके स्टेप्स होते हैं। आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कुकिंग ऑयल जो है ना वो यूज़ कर रही हूँ। अंडों को अच्छे से बीट कर लिया और उसके बाद आपने इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता बीट करते जाएँ और साथ ही आप मैदा जो हमने मिक्स करके सारी चीज़ें रखी थी वो मिक्स कर दें और हमारा जो बैटर है ना वो हो चुका रेडी। मैं जब भी बच्चों को नाश्ते में वॉफ़ल बना के देती हूँ वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, ऐसे जैसे उनकी तो ईद है। मार्केट से भी वॉफ़ल मिलते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं, हालांकि बच्चे शौक़ से खाते हैं। लेकिन बेटर ऑप्शन है कि आप अगर घर में बना सकते हैं तो बेस्ट रहता है। आप इसमें चीज़ें जो है वो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। शुगर आप इसमें वैसे ही कम डलती है, लेकिन जो मार्केट से मिलते हैं वो ज़रा एक्स्ट्रा स्वीट होते हैं। आज मेरे बेटे की बर्थडे है तो मैंने सोचा कि आज जितने भी खाना सारा दिन जो है ना बच्चे के नाम हम इस तरीके से भी अपने बच्चों को खुश कर सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी और ग्रैंड सेलिब्रेशंस मुझे तो बिल्कुल नहीं अट्रैक्ट करती, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम हमेशा से ऐसे ही करते हैं, केक मैं बनाती हूँ घर में ही हम कट कर लेते हैं, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। हाँ, अगर किसी का दिल है कोई अपने फ्रेंड को बुलाना चाहता है तो वो उन पे वो फ्री हैंड है, वो कोई ऐसा वो पाबंदी नहीं है। लेकिन हमारी कुछ इस तरीके से ही होती है सेलिब्रेशन। और मैंने इसके साथ अपने बच्चों को ये आदत डाली हुई है कि हर बर्थडे पे आपने कुछ ना कुछ अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला के गरीब बंदों के लिए थोड़े से पैसे जितने आप रख सकते हैं ना, आपके पास जितने हैं वो अपने साइड पे करने हैं कि आज खुशी का दिन है तो हम अल्लाह ताला के वो बंदे जिनके पास चीज़ें नहीं हैं, जिस तरीके से हम बच्चों को एक बात बता सकते हैं अच्छे तरीके से जिसकी उन्हें समझ में मेरे ख्याल से बच्चों को अगर पूरी लॉजिक के साथ पूरी बात समझा के बताई जाए ना तो बच्चों को ठीक तरीके से समझ आती है और ये आदत बहुत अच्छी होती है। और इस तरह की जो इस उम्र में बच्चों को आदतें डालते हैं ना हम, वो सारी ज़िंदगी साथ जाते हैं। और मैंने बच्चों का यही माइंडसेट किया हुआ है कि कोई काम होता है, कोई आपका ज़रूरी स्कूल में टेस्ट है या कुछ भी मजबूरी है तो जाने से पहले थोड़े से आपने अल्लाह के लिए पैसे रख के जाने हैं जितने आप रख सकें। खैर, अभी हम आ जाते हैं अपने पिज़्ज़ा की मैरिनेशन की तरफ। बहुत मज़ेदार पिज़्ज़ा बना था। इस पिज़्ज़ा की मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ना ये 2-3 दिन पुरानी है, लेकिन मैं अभी फिर से सोच रही हूँ कि मैं दोबारा से ये वाला पिज़्ज़ा रिपीट करूँ। चिकन मैंने लिया था, उसके अंदर नमक डाला, पपरिका पाउडर डाला, काली मिर्च डाली, सफ़ेद मिर्च डाली और अदरक का पाउडर डाला, लहसुन पाउडर डाला, लेमन निचोड़ा और बस हमने इसको मैरिनेट करके साइड पे रख दिया। मैरिनेशन का इसका कोई टाइम फ़िक्स नहीं है, आप जितना टाइम चाहे रख सकते हैं। अगर आप फ़ौरन से भी पकाना चाहते हैं तो 10-15 मिनट छोड़ के आप पका सकते हैं। मेरे पास ये पिज़्ज़े के लिए स्पेशल मैदा पड़ा हुआ था, ये मैंने हाफ़ यूज़ किया है। हाफ़ के अंदर मुझे 230 ml पानी डालना था नीम गर्म, तो मेरे करीब फीडर पड़ा हुआ था, मुझे वो आसान लगा कि मैं इससे इसकी मेजरमेंट कर लेती हूँ। और इस स्पेशल आटे का ये फ़ायदा हुआ है कि ये आपने इसको गूँधना है, आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। आप फ़ौरन से गूँधें और फ़ौरन से आप अपना जो पिज़्ज़ा है ना वो बेक होने के लिए रख दें। इमरजेंसी में अगर आपके घर में मेहमान आए हुए हैं या अचानक से आपका दिल चाह रहा है तो ऐसी सिचुएशन में ये वाला मैदा आपके लिए बेस्ट है। थोड़ा सा महंगा मिलता है, इसमें सारी चीज़ें उन्होंने पहले से डाली होती हैं, ईस्ट इसमें मौजूद है, नमक, जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए वो सारी इसमें है। खैर, कढ़ाई में हमने लिया बटर, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला, उसमें चिकन डाला, उसको हमने अच्छे से भून लिया। अपने जायके के हिसाब से आप इसमें मसाले कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। साथ ही हम बनाएंगे पार्मेज़ान सॉस, इस पिज़्ज़े की सबसे स्पेशल चीज़। उसके लिए बटर लिया, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, वो जब थोड़ा सा कलर चेंज हुआ, कच्चापन उनका दूर हुआ, तो हमने डाल दिया इसमें 1 गिलास दूध का। आप क्रीम भी डाल सकते हैं, मेरे पास क्रीम नहीं थी इसलिए मैंने सिर्फ दूध यूज़ किया। पपरिका पाउडर डाला इसके अंदर फिर हमने नमक डाला, लहसुन पाउडर डाला, काली मिर्च डाली। आप चाहें तो इसमें
रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। मैंने वो नहीं डाला क्योंकि मेरे पास जो है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, फिर बच्चों से इतना स्पाइसी खाया नहीं जाना था। पार्मेज़ान चीज़ मेरे पास नहीं थी तो इसलिए मैंने इसके अंदर चेडर चीज़ डाल दी और इस तरीके से हमने इसको थोड़ी देर पकाया। ये जब थिक होगी तो हमने अपना जो चूल्हा है उसको बंद कर दिया। सब्ज़ियाँ आप पिज़्ज़े पे अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, जो जो सब्ज़ी आपको पसंद है वो डाल लें, सिर्फ प्याज डालना चाहे वो डाल लें, शिमला मिर्च डालना चाहे वो डाल लें, ये इसका कोई वो फिक्स नहीं है। ओवन हमारा प्री हीट हो चुका है। मैंने सबके लिए सेपरेट बनाने थे पिज़्ज़ा, लेकिन अबराश का दिल था कि हम एक ही पिज़्ज़ा बनाएं, फैमिली पिज़्ज़ा, तो इसलिए फिर मैंने बेकिंग वाला ट्रे निकाला और इसके अंदर बस एक ही दफ़ा हम रोटी बेल के इसको हम बना लेंगे पिज़्ज़ा। मैंने एक तरफ बच्चों के लिए अलग से बनाया था, उसके ऊपर मैंने दोनों फ़िश लगाई थी, थुन फ़िश जो हमें मार्केट से बड़ी आसानी से मिल जाती है। बच्चों के ऊपर जो मैंने पिज़्ज़ा सॉस बनाई थी ना, ख़ुद वो मैं जो टोमेटो सॉस हमें मिलती है वो केचप, थोड़ी सी लाल मिर्चें, थोड़ा सा नमक, ऑरिगेनो डाल के इसी के से मैं बच्चों के लिए सॉस जो है वो मैंने रेडी कर ली। एक तरफ हम ये लगाएंगे आधे पिज़्ज़े पे और जो आधी साइड होगी उस पर हम अपनी जो पार्मेज़ान सॉस हमने बना के रखी थी वो डाल लेंगे। चिकन का पिज़्ज़ा तो वैसे भी बहुत मज़ेदार बनता है, लेकिन इस सॉस के साथ आपके पिज़्ज़े को 4 चाँद लग जाएंगे। आप कभी ये वाला पिज़्ज़ा ट्राई करें और आपको बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क महसूस होगा। जो हम नॉर्मल पिज़्ज़ा बनाते हैं उसमें और इसके जायके में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है और बहुत मज़ेदार है। चिकन वाला पिज़्ज़ा तो बच्चे भी खुश होके खाते हैं। मेरे बैकग्राउंड से सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों की आवाज़ें ही आती हैं। अगर मैं चाहती हूँ ना कि मैं नेचुरल आवाज़ें जो हैं उनको आने दूँ, उनको इजाज़त दूँ, तो बच्चों के लड़ाई और झगड़े आ रहे होते हैं, स्पेशली जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ। किचन हमारा और लिविंग एरिया बिल्कुल एक साथ है, तो इसलिए करीब करीब ही है, तो बच्चे जो है ना वो आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। और आज तो बच्चे माशाल्लाह से इतना एक्साइटेड थे ना जिसकी कोई वो थी ही नहीं। खैर चिकन मैंने इसके ऊपर सारा स्प्रेड किया। अबराश का कहना था कि पूरे पिज़्ज़ा पे चिकन डालें, हम भी चिकन वाला खाएंगे। उनका फिर 2 इन 1 हो गया था, फ़िश भी हो गई थी, चिकन भी हो गया था। इसको तकरीबन मेरे ख्याल से 15 मिनट लगे होंगे। हमारा जो पिज़्ज़ा है ना वो बन के रेडी हो चुका था। केक के अलावा मैं किसी चीज़ में भी नहीं देखती कि कितना टाइम लगेगा। एग्जैक्टली सारी चीज़ें जो है ना वो अंदाज़े पे जा रही होती हैं। और यहाँ पे हमारा पिज़्ज़ा जो है ना वो रेडी हो चुका था। मैंने बस टाइम के बिना इसको वैसे ही देखा और जब मुझे एहसास हो तो हमने अपना पिज़्ज़ा निकाल लिया। दूसरी तरफ हमारी जो घर की थोड़ी बहुत डेकोरेशन थी वो भी डन हो चुकी थी। और केक जो है ना हमारा, इसको मैंने फ्रिज से निकाला, इसके ऊपर मैंने दरमियान में स्ट्रॉबेरीज डाल दी और केक हमारा भी डन हो चुका था। Happy birthday to you. Happy birthday to you. ये केक खाएगा? भूख लगी है या को? आओ ना। अच्छा इधर आओ यार, ये खाओ। उसने मुझे शाबाश शाबाश। क्या किया? जो इसका गिफ्ट था ना वो इसके लिए बिल्कुल सरप्राइज़ था। जैसा मैं चाह रही थी सेम वैसा ही हो गया। हालांकि हमारा इरादा था कि हम बाद में इसके लिए वो ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे। फिर हमने इससे 1 वीक का टाइम भी मांगा कि 1 वीक बाद आपका गिफ्ट आ जाएगा। हमने वो ऑर्डर नहीं कर सके बिकॉज़ ऑफ हॉलीडेज़, तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और वो चीज़ इसके लिए बिल्कुल नहीं थी। अगर आप बच्चों को वैसे भी बता देना कि आपका सरप्राइज़ है तो वो आपसे इतना पूछते हैं, इतना पूछते हैं कि आप हाथ बांध के उन्हें बताते हैं सरप्राइज़ भी और चुप करवाते हैं।
अब्राश ये एक्स्ट्रा मशीन चाहिए होती है। इसमें एक्स्ट्रा मशीन चाहिए। माशाल्लाह से मेरा बेटा इमोशनल हो गया था, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। जब ये छोटा था ना तो इसके हर बच्चे को ख्वाहिश होती है इलेक्ट्रिक गाड़ी, ये मांगा करता था। हम बिल्डिंग में रहते थे, हमें पता था कि हमारे पास जगह नहीं है, छोटा सा अपार्टमेंट है, तो ये कैसे चला सकेगा। लेकिन वो बात थी मेरे माइंड में थी, मेरे हस्बैंड के माइंड में थी कि उसको शौक़ था, हम उसको नहीं तब लेके दे पाए। तो सोचा कि ये अभी कुछ उसमें भी कवर हो जाएगा, और इसको इस चीज़ का शौक़ भी था, तो हम इसके लिए इलेक्ट्रिक रोला, हमने ई स्कूटर जिसको कहते हैं, वो गिफ्ट किया है। और मीडिया मार्केट से मेरे हस्बैंड ये लेके आए थे। इसकी नंबर प्लेट भी होती है बाकायदा, और इसकी इंश्योरेंस भी होती है, वो भी आपने करवानी होती है, फिर आपको इजाज़त होती है ये ई स्कूटर चलाने की। नो ज़ावियर, ये मैंने एक पर खाना होना है। इसको किया हुआ स्टार्ट, आराम से आराम से, हेलमेट नहीं लेके आए अपना। बड़ी ठंडी हवा, चला रही हो मोटरसाइकिल की तरह।